सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच इमली के साथ आप किस तरह किचन में रखी हुई चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं, ऑयल इनका साफ़ कर सकते हैं, उनको चमका सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे किस तरह हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑयल और घी के डब्बे हैं जो रखे बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। इनको साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप पानी। 1 कप पानी के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 चम्मच इमली। इमली डालने के बाद हम लोग 1 मिनट तक इसको पका लेंगे गर्म पानी में। ये आप देख सकते हैं कि 1 मिनट के बाद ये पक चुकी है। 1 मिनट के बाद इसको हम लोग इस तरह मिक्स करेंगे और ये रेडी है। गरम हम लोग एक बॉल में डाल लेंगे। इसको हम गरम से ही वॉश करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक स्टील वूल है, ये हर घर में ही मौजूद होता है साफ़ करने के लिए। इसको हम लोग पहले मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, और इसको गरम ही हम लोग इसके अंदर डिप करेंगे। और जो भी हमारी यहाँ पर आपको लग रहा है कि ऑयली है बर्तन, या जिसमें भी आप ऑयल या घी वगैरह रखते हैं वो ऑयली आपको लग रहा है, तो आप इस तरह से इसको स्टील बोल के अंदर इसको डिप करें इमली का गूदा। और इसके साथ हम लोग इसको इस तरह से क्लीन करेंगे। ये देखें, हम इसका स्टैंड भी उतार देंगे ऊपर से, आराम से इसे क्लीन कर लेंगे। ये हैंडल को भी हम अच्छे से रगड़ के क्लीन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमने यहाँ पर सारा साफ़ कर लिया है। लास्ट में मैं यहाँ पर इसके साथ कोई भी आपके पास डिश वॉश करने का हो उसके साथ हम लोग इसको लास्ट में, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए जो भी ऊपर होगी, तो वो चिकनाई तो हमने इमली के गूदे के साथ ख़त्म कर ली थी। ये देखें लास्ट में मैंने इसको बिल्कुल क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा वो मिक्सर भी लगा लिया था। और उसके बाद जो है आपके पास कोई भी बर्तन धोने का लिक्विड हो उसके साथ आप खुशबू के लिए वो लास्ट में यूज़ कर लें, तो आपका ज़बरदस्त से ये बर्तन साफ़ हो जाएंगे। ये देखें, उसके बाद हम लोग कढ़ाई ले लेते हैं, या कोई भी पतीला आपको चिकना लग रहा है या बहुत ही गंदा लग रहा है, उसके ऊपर भी हम इस तरह इमली का गूदा डाल देंगे। गरम ही है ये, थोड़ा नीम गरम ही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखें साथ में चिकनाई भी उतरती जा रही है और इसकी शाइनिंग भी, ये देखें कितना गंदा है यहाँ पर। अब हम इसको वॉश करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि सारी इसकी चिकनाई और गंदगी वगैरह थोड़े ही इमली के गूदे के साथ हम लोग साफ़ कर लेंगे। लास्ट में मैं इसको डिश वॉश के साथ थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। ये देखें, ताकि अच्छी सी खुशबू हमारे बर्तनों में आए और स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम लोग टिप्स नंबर 2 पे आते हैं। टिप्स नंबर 2 में आप देखें कि हमारे किचन के कपड़े कितने ऑयली हो जाते हैं और ऊपर इतनी डस्ट और कचरा आ जाता है। तो हम लोग इसको साफ़ किस तरह करेंगे। हम लोग यहाँ पर 4 से 5 गिलास पानी ले लेंगे। उसके अंदर हम लोग सोडे वाला सर्फ़ जो भी आपके पास हो, या फिर हमारे पास उसका विम का भी होता है सर्फ़ वगैरह, या आपके पास कोई सा भी अच्छा सर्फ़ होता है, तो आप इसके अंदर 1 से 2 चम्मच आप इसके अंदर ऐड कर दें भर के। सबसे पहले इसको हम गर्म पानी में वो ऐड कर देंगे। और साथ में मेरे पास यहाँ पे छन्नी है चाय वाली, क्योंकि अक्सर मैं यही करती हूँ कि सबसे पहले जब भी बॉयल करना होता है तो सबसे पहले हम लोग चाय वाली छन्नी को मैं साफ़ कर लेती हूँ। इससे सारी चिकनाई और गंदगी वगैरह हट जाती है। देखें कितनी अच्छी सी ये साफ़ हो चुकी है। तो यहाँ पर पानी हमारा बॉयल हो चुका था। साथ ही हम लोग इसके अब मैं ऐड कर दूँगी रोटी लपेटने के और दस्तरखान वगैरह जो भी कपड़े आपके पास होते हैं वो हम इसके अंदर पहले लाइट कलर वाले में ऐड करूँगी। ये देखें 2 से 3 मिनट हम लोग इसको इस तरह से पका लेंगे गर्म पानी के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि कितनी चिकनाई इसकी उतर रही है और ये कपड़े भी अच्छे से वॉश हो जाएंगे 2 से 3 मिनट के बाद। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बाल्टी ले ली है। बहुत गर्म ये कपड़े होते हैं, तो आप इसको डंडी से उठाएं इस तरह से, या किसी चम्मच से उठाएं और इसको बाल्टी में डाल दें। मैंने बाल्टी में सारे कपड़े डाल दिए हैं। तो अब हम इसको, अभी ये थोड़े गर्म ही हैं, गर्म टाइम पे ही मैं इसको ऐसा करूँगी, कपड़े धोने का जो ब्रश हर घर में ही मौजूद होता है वो हम इस तरह से इसका सारा ऑयल निकालते जाएंगे। इस तरह से मैं सारे साफ़ कर लूँगी कपड़े। और मैंने यहाँ पे वीडियो को तेज़ कर दिया है ताकि आप लोग भी बोर नहीं हो और काम भी मेरा हो जाए सारा। और यहाँ पे मैं सारे साफ़ कर लूँगी। इस तरह से मैंने साफ़ कर लिए हैं। एक बाल्टी ले लेंगे, उसमें हम लोग पानी भर लेंगे। वीडियो को स्किप मत किया करें, फुल वॉच किया करें। पहले हम लोग एक बाल्टी में पानी डाल के फ़र्स्ट टाइम इस तरह वॉश करेंगे। और ये देखें अभी भी इसमें से चिकनाई और निकल रही है। मैं दोबारा से इसको इस तरह से, मैंने देखें पानी भर लिया था और दोबारा मैंने इसको वॉश कर लिया है। इसको 2 दफ़ा हम लोग 2 दफ़ा पानी से निकाल के अच्छे से हम वॉश करेंगे, ताकि इसमें से स्मेल भी ख़त्म हो जाए और चिकनाई भी ख़त्म हो जाए। मैं सारे दस्तरखान और रोटी लपेटने के कपड़े इसी तरह से ही धो लूँगी। और उसके बाद मैं आपसे दूसरी शेयर करती हूँ कि हमें इसके बाद तार पे डालना है। तार पे डाल दूँगी मैं।
ये देखें सारे मैंने इस तरह से साफ़ कर लिए हैं कपड़े। अब मैं बाहर का मौसम आपको दिखाती हूँ कि आज कराची का मौसम माशाल्लाह आज नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से ही बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का, आप ये चेक कर सकते हैं। और मैं अब सारे ये सफाई के कपड़े जो हैं वो मैं डाल दूँगी, मैंने डाल दिए थे। ये देखें कितने अच्छे से ये साफ़ हो चुके हैं और बिना किसी मेहनत के, और ये धो सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।